इंसानों के एक मंजिला मोहल्ले में भूतों का 4 मंजिला सोने का बंगला। और कितना टाइम लगेगा हमें घर पहुंचने में? सही रास्ते पर तो है ना हम? हाँ, रास्ता तो यही है, बस 10-15 मिनट और फिर हम लोग अपने नए घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में विजय एक मोहल्ले में अपनी गाड़ी रोकता है और दोनों पति पत्नी गाड़ी से उतरते हैं। ये मोहल्ला तो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ सारे घर सिर्फ एक मंजिल के क्यों हैं? हमारा भी घर एक ही मंजिल का है। अरे हाँ, ये तो मैं नोटिस भी नहीं किया जब मैं यहाँ घर देखने आया था। वैसे हमारा घर भी एक ही मंजिल का है। दोनों पति पत्नी अपने नए मोहल्ले में घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी प्रीति को उस एक मंजिल वाले घर से भरे मोहल्ले में 4 मंजिल का सोने का बना हुआ बंगला दिखता है। जरा इस तरफ तो देखो, कितना बड़ा बंगला है। ये वो भी 4 मंजिल का, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। ये क्या सच में सोने का ही बंगला है? ऐसे बंगले तो राजा महाराजा के जमाने में हुआ करते थे, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई रहता नहीं है। दोनों पति पत्नी सोने के बने उस 4 मंजिल वाले बंगले को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी उसी मोहल्ले में रहने वाली एक राधिका का नाम की औरत उनके पास आती है। आपको आज से पहले इस मोहल्ले में नहीं देखा। हम आज ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वैसे ये 4 मंजिल वाला सोने का बंगला किसका है? क्या कोई यहाँ रहता नहीं है क्या? देखिए भाई साहब, बहन जी, सोने के बंगले के बारे में मुझसे मत पूछिए। आपको इसके बारे में पूरे मोहल्ले में कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन क्यों? ये सोने का बंगला नहीं, मौत का बंगला है। इस बंगले में ढेर सारे भूत चुड़ैल रहते हैं। आज तक जो भी इस बंगले में गया वापस जिंदा नहीं आया। भगवान, मुझे तो अभी से ही बेचैनी होने लग गई है। घर जाकर पूजा करनी होगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। विजय प्रीति एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीधा अपने एक मंजिल वाले घर में चले जाते हैं। इतनी मुश्किल से बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू किया था, ठीक से चला भी नहीं और बंद हो गया। अब कैसे चुकाऊंगा बैंक का लोन? मेरे पास सोने के गहने होते तो उन्हें बेचकर आपकी मदद करती। अब क्या करेंगे हम? क्या कहा तुमने? सोने के गहने? हमारे एक मंजिल वाले मोहल्ले में वो 4 मंजिल का सोने का बंगला भी तो है। अगर उस बंगले की एक ईंट भी हमारे हाथ लग गई तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। क्या कहा आपने? पागल तो नहीं हो गए? क्यों उस भूतिया बंगले का नाम हमारे घर में ले रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है ऐसा वैसा कुछ भी करने की। अरे नहीं है, उसके अंदर भूत चुड़ैल। ये तो लोगों ने बस कहानी बना दी है कि कोई भी सोने के बंगले में जाकर अमीर ना हो जाए। अगर हमें गरीबी से निकलना है तो उस बंगले में जाना ही होगा। आधी रात का फायदा उठाकर राकेश अपनी पत्नी के लाख मना करने के बावजूद भी अपने मोहल्ले में बने सोने के 4 मंजिल वाले बंगले में घुस जाता है। राकेश जैसे ही वो सोने के बंगले के अंदर जाता है तो देखता है कि वो बंगला अंदर से भी सोने का बना है और किसी हीरे की तरह चमक रहा है। अरे मन तो कह रहा है इस घर को ही चुरा कर ले जाए, लेकिन फिलहाल तो एक ईंट ही निकाल लेता हूँ। अपने साथ लाए हथौड़े छेनी की मदद से राकेश दीवार में से एक सोने की ईंट निकालता है और वापस जाने लगता है कि तभी राकेश देखता है कि जिस दरवाजे से वो घर के अंदर आया था अब वहां कोई दरवाजा ही नहीं है, बल्कि सोने की दीवार बनी हुई है। अरे ये दरवाजा कहाँ गया? अभी तो यहीं से आया था। ये दरवाजा कैसे गायब हो सकता है? राकेश जिस भी दरवाजे की खिड़की की तरफ जा रहा था वो अपने आप बंद होकर वहां दीवार बन रही थी और अब राकेश सोने के बंगले में बुरी तरह से फंस चुका था। इससे पहले राकेश कुछ करता कि तभी वहां 7 से 8 भूत चुड़ैल राकेश के सामने आते हैं। भूत भूत का मतलब लोग सही सही कहते हैं, इस सोने के बंगले में भूत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सोने के बंगले में घुसकर इस ईंट को चुराने की? अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। सभी भूत चुड़ैल मिलकर राकेश के दोनों हाथ पैर और मुंडी उखाड़ देते हैं और उस सोने के बंगले के बाहर फेंक देते हैं। सुबह जब मोहल्ले के लोग देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। मैंने कहा था इनसे मत जाओ, लाख समझाया, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं मानी। इस हादसे को हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि तभी उस एक मंजिल के मकान से भरे मोहल्ले में एक देव नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। दरअसल देव उस 4 मंजिल वाले सोने के बंगले को खरीदने के लिए आया था। जब वो आस पड़ोस के लोगों से इस बारे में पूछताछ करता है, मुझे यह बंगला खरीदना है। कुछ डीलर्स ने मुझे उसके बारे में बताया है कि इसका कोई मालिक नहीं है। अरे ये सभी सही कहा आपने, इसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन इस बंगले से आप जितना दूर रहें उतना ही सही है। ये सोने का बंगला जरूर है, लेकिन इसके अंदर भूत प्रेत का साया है। अगर आप इस बंगले में गए तो वापस कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। ये तो बस कहने की बात है।
ताकि कोई इस सोने के बंगले पर कब्जा न कर सके। कोई भूत प्रेत नहीं होता, समझे तुम? इतना कहकर देव जैसे ही उस 4 मंजिल वाले सोने के बंगले के अंदर जाता है तो अचानक सारी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। इससे पहले देव कुछ समझ पाता कि तभी वहां फिर से ढेर सारे भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और देव के भी टुकड़े कर देते हैं। आए दिन अपने 1 मंजिल वाले मोहल्ले में उस 4 मंजिल वाले सोने के बंगले की वजह से इस तरह के हादसे होता देख मोहल्ले के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान और डरे हुए होते हैं। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, उन्होंने आज तक कई चुड़ैल और भूतों को अपने कब्जे में किया है। हम उन्हें सोने के बंगले में ले चलते हैं, वो अपनी शक्तियों से भूत चुड़ैल को कब्जे में कर लेंगे और हम फिर सोने के बंगले को तोड़कर आपस में बांट लेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। महिपाल, मनोज और कुछ आदमी मिलकर उस तांत्रिक बाबा को सोने के बंगले में लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग सोने के बंगले में कदम रखते हैं तो फिर से वहां ढेर सारे भूत और चुड़ैल आ जाते हैं, जिन्हें देख सभी लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ तो सच में भूत चुड़ैल है, तुम लोगों ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया? अरे तुम तो तांत्रिक हो ना, तुम भला इन भूत चुड़ैलों से कैसे डर सकते हो? फिर वो सभी भूत चुड़ैल मिलकर उन सभी लोगों समेत तांत्रिक को भी मारकर उनके टुकड़ों को घर के बाहर फेंक देते हैं। प्रीति और विजय कुछ दिनों से किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। जैसे आज वो घर लौटकर आते हैं तो मोहल्ले में उस सोने के बंगले के बाहर लगी भीड़ को देखकर उसके पास जाते हैं, जहां उन्हें अब सारी बात पता चलती है। दरअसल प्रीति और विजय एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं। ये सब देख दोनों जल्दी से अपने घर आते हैं। प्रीति, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना एक दिन तो इस मोहल्ले की सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन विजय, हमें इस काम को छोड़े हुए 4 साल हो चुके हैं। जानता हूँ प्रीति, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो क्या फायदा हमारे इस प्रोफेशन का। दोनों पति पत्नी जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो सोने के 4 मंजिल वाले बंगले में जाते हैं, जहां उन सबकी मुलाकात उन सभी भूत चुड़ैलों से होती है। इतने लोगों को देखकर भी तुम लोगों के दिल का लालच खत्म नहीं हुआ। तुम भी हमारे सोने के बंगले पर कब्जा करने आए हो ना? तुम गलत समझ रहे हो, हम यहाँ कब्जा करने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। कौन हो तुम लोग और क्यों इन मासूम की जान ले रहे हो? ये और मासूम? अगर ये मासूम है तो फिर हम कौन थे? जैसा हमारे साथ हुआ वैसे हम उनके साथ भी कर रहे हैं। आज से तकरीबन 50 साल पहले ये पूरा मोहल्ला एक गांव था। इसी गांव में मनीष अपनी पत्नी, माता पिता, भाई बहन और एक बेटे के साथ एक छोटे से तिरपाल में रहता था। दरअसल मनीष एक नीची जाति का आदमी था, इसलिए उसे गांव में घर बनाने की इजाजत नहीं थी। गर्मी में तिरपाल में रहकर पूरे परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। भैया, अब इस गर्मी में इस तरह और नहीं रहा जाता। काश हम भी अपना घर बनवा पाते। हमारे देश भी आजाद हो गया, लेकिन आज तक लोगों के मन से नीची जाति के लोगों के लिए अपनी सोच नहीं बदली। परेशान मत हो, मैंने सोच लिया है कि हम लोग जंगल में घर बनाकर रहेंगे। वहाँ कोई भी गांव का आदमी नहीं जाता है। मनीष अब जंगल में घर बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में खुदाई करता है कि तभी उसे खुदाई के दौरान एक बड़ा सा बक्सा मिलता है। मनीष जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो पूरा बक्सा सोने के सिक्कों और गहनों से भरा हुआ था। अरे इतना सारा सोना किसी राजा महाराजा का लगता है। ऊपर वाले ने हम गरीब मजबूर लोगों के लिए अपनी कृपा बरसा ही दी। मनीष जंगल से निकलकर गांव के थोड़े पास ही एक 4 मंजिला का बड़ा सा बंगला बनवाता है और उसे अंदर बाहर से उन सभी सोने से जड़वा देता है। और जब ये बात गांव में पता चलती है कि एक दलित परिवार सोने के 4 मंजिल वाले बंगले में रह रहा है तो सभी मनीष के परिवार को बंगला खाली करने की धमकी देते हैं। चुपचाप से इस बंगले को खाली कर दो, वरना। अरे पहले तो आप लोगों ने हमें गांव में घर बनाने की इजाजत दी है, और अब जब हमने गांव में थोड़ा दूर अपना घर बसाया है तब भी आप लोगों को दिक्कत है। हम घर खाली नहीं करेंगे। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सोने के बंगले के लालच में आकर सभी गांव वाले मिलकर मनीष के पूरे परिवार को इस सोने के बंगले में जलाकर मार देते हैं। इससे पहले वो गांव वाले सोने के बंगले पर अपना कब्जा करते पूरा परिवार भूत चुड़ैल बनकर उन सभी को मार देता है। और उस दिन के बाद से जब भी उस सोने के बंगले के घर के अंदर कोई भी लालच लेकर कदम रखता तो उसका ही पूरा परिवार मार देता। साथ ही कोई भी उस जगह 1 मंजिल से ज्यादा घर नहीं बना पाता। क्या कसूर था हमारा? पहले तो हमारे दलित होने की वजह से किसी गांव वाले ने हमें अपनाया नहीं, जानवर की तरह दुत्कारते रहे, और जब हमने अपना घर बनाया तो उसे भी हमसे छीन लिया सोने के लालच में आकर। तुम्हारे परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ
वो बहुत गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम और बेकसूर लोगों की जान लो। हम किसी के दिल से लालच कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम तुमसे एक वादा जरूर करते हैं। तुम्हारे इस 4 मंजिला सोने के बंगले में सिर्फ तुम जैसे ही दलित, गरीब और सच्चे दिल के लोग रहेंगे। किसी की भी बुरी नजर तुम्हारे इस बंगले पर नहीं पड़ेगी, हमारा ये वादा है तुमसे। बस बदले में तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम इस लोक के नहीं हो। अब तुम्हारा लोक ये नहीं, कोई और है। तुम सभी को अब मुक्ति की जरूरत है। ठीक है, हम यहाँ से चले तो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रहे, जब जब इस घर में कोई भी लालच भरे मन से अपना कदम रखेगा तो हम जरूर वापस आएंगे। प्रीति और विजय के किए हुए वादे की वजह से मनीष का पूरा परिवार वहां से चला जाता है, जिसके बाद प्रीति और विजय मिलकर गरीब और दलित परिवार के लोगों को ढूंढकर उस घर में रखते हैं। और आज भी जब कोई भी उस सोने के बंगले में लालच के मन से कदम रखता है तो फिर से वो भूतिया परिवार आता है और उसे मार देता है।